नारद जी महाराज और पर्वत मुनि दोनों लोग कहां पर आए? मृत्यु लोक पर। मृत्यु लोक पर आए। इन दोनों ने एक शर्त रखी कि जो जिस व्यक्ति के दोनों के मन में जो भी भाव आएगा वो एक दूसरे को बता दिया जाएगा। कथा ध्यान से सुनना, बड़ी विचित्र कथा है, रोमांचक। बोले पर्वत मुनि और नारद जी ने दोनों ने कहा कि जो भी हम दोनों के मन में जो भी भाव आएगा वो हम एक दूसरे को बता देंगे। दोनों लोग इस भाव से मृत्यु लोक पर आए और राजा संजय के यहां चतुर्मास करने लगे। राजा संजय की बेटी है दमयंती। क्या नाम है? दमयंती। दमयंती बेटी है। सुबह ही सुबह नारद जी महाराज अपनी बीड़ा में तान छेड़ देते, राग छेड़ देते। ऐसी राग छेड़ते जैसे हमारे बैंजो वाले भैया छेड़ रहे हैं। बड़ा सुंदर नारद जी महाराज ने सुबह ही सुबह राग छेड़ी अपनी बीड़ा में, और उस राग को सुनकर के दमयंती बड़ी मोहित हो गई, नारद जी में आसक्त हो गई, और नारद जी भी उसके प्रति आसक्त हो गए। अब ठंड का समय, सर्दी का समय चल रहा है। दमयंती नारद जी के लिए तो गर्म पानी भेज देती, लेकिन जो पर्वत मुनि वो ठंडे पानी से बेचारे नहाते। नारद जी महाराज के लिए बढ़िया दही आवे, लेकिन पर्वत मुनि के लिए छाछ आवे। बड़ी बड़ी गड़बड़ बात हो रही है। तो हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। नारद जी को बढ़िया दही मिल रहा, हमें छाछ मिल रही है, गर्म पानी मिल रहा है या ठंडा पानी मिल रहा है। और नारद जी महाराज उसमें आसक्त हो गए, लेकिन पर्वत मुनि को नहीं बताया। पर्वत मुनि को बड़ा क्रोध आया। बोले जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बंदर मुख हो जाओ, तुम बंदर का मुख वाले हो जाओ। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया, बताओ मुंह बंदर बना दो इनने। और मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि तुमको भी स्वर्ग में वास नहीं मिलेगा और प्रवेश भी नहीं मिलेगा। और पर्वत मुनि ऐसा कहकर के चले गए। अब नारद जी महाराज बंदर मुख वाले बन गए। कैसे बन गए? बंदर मुख वाले। लेकिन फिर भी वह दमयंती नारद जी महाराज में बड़ी आसक्त है। फिर भी उसने विवाह करने से मना नहीं किया। राजा समझा रहे हैं, बेटी क्यों विवाह कर रही हो? वो कहां और तुम कहां? कहां वो संगीत वाले बीड़ा बजाते रहते, नारण नारण करते होते, लड़ना आता नहीं, लड़ाना आता है, उन पर आग लगाना आता है। इसलिए मेरे विचार से तुम विवाह ना करो तो ही ठीक। बेटी ने कहा, पिताजी सुनो, ये संगीत भी ऐसे नहीं मिलता, बड़ी तपस्या के प्रभाव से संगीत प्राप्त होता है। और जो भगवान शंकर के स्वर हैं, सरगम हैं, वही श्री नारद जी महाराज में प्रवेश किए हैं। और श्री नारद जी महाराज ने भगवान शंकर से संगीत का विद्याध्ययन किया। संगीत भी बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। इसलिए आप ऐसा आप शब्द ना कहें, और मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। दमयंती का विवाह नारद जी के साथ हो गया। लेकिन नारद जी महाराज बड़े खिन्न मन से रहते हैं, बंदर का मुंह है। एक बार पर्वत मुनि विचरण करते हुए पधारे, और नारद जी महाराज की बड़ी विचित्र स्थिति देखी, दया सी आ गई। और श्री नारद जी महाराज को अपनी तपस्या के प्रभाव से उनको पहले जैसा बना दिया। अब श्री नारद जी महाराज भी अपनी तपस्या के प्रभाव से उनको भी स्वर्ग में प्रवेश दिला दिया। तो श्री नारद जी महाराज
रहे हैं व्यास जी, ये भगवती की माया होती ही ऐसी है कि पूछो मत।